हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉस्ट टू ट्रेडर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। बेसिकली आज हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल की है और ये स्ट्रेटजी पावर ऑफ स्टॉक सुभाषित सर की है, जिसे हम ट्रैफिक लाइट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि ये ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी है क्या। बेसिकली ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है और इसे ट्रैफिक लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसमें ग्रीन और रेड कैंडल का पेयर ढूंढना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बहुत ही फास्ट होती है। आपको इसमें जल्दी से प्रॉफिट बुक करना होता है या फिर जल्दी से लॉस लेना होता है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है और हमारा टारगेट मैक्सिमम 10 से 20 पॉइंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे 10 से 20 पॉइंट में हमें क्या प्रॉफिट होगा, लेकिन स्कैल्पिंग में आपका लॉट साइड बढ़ाना होता है और इसमें आपको जल्दी से या तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है या फिर लॉस बुक करके निकल जाना है। तो आइए अब जानते हैं ये पावर ऑफ स्टॉक सुभाषित सर की ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी क्या है। बेसिकली आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी चार्ट में चले जाना है और उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट कर लेना है, क्योंकि स्कैल्पिंग हम 5 या 3 मिनट में ही करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि आपको रेड और ग्रीन कैंडल का पेयर ढूंढना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक रेड और ग्रीन कैंडल का पेयर है। तो कि आप अगर कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो आपको बेसिक प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो आना ही चाहिए। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक रेड और ग्रीन कैंडल का पेयर मिल चुका है। हमें ये पेयर ढूंढने के बाद इसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसके हाई को मार्क कर चुका हूँ और इसके लो को भी मार्क कर ले रहा हूँ और यहाँ पर इसका लो है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्कैल्पिंग के लिए हमें 10 से 20 पॉइंट ही चाहिए होता है। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो तो हमें कॉल के साथ ट्रेड लेना है और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हो तो हमें पुट के साथ ट्रेड लेना है। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो तो हमें कॉल के साथ ट्रेड लेना है और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हो तो हमें पुट के साथ ट्रेड लेना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारे पेयर कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, इसलिए हमारी एंट्री इस ब्रेकआउट कैंडल में होगी और हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा होगा और टारगेट हमारा 20 से 30 पॉइंट होगा। तो जैसा कि स्कैल्पिंग में हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा होता है और हमारा प्रॉफिट 10 से 20 पॉइंट होता है। तो यहाँ पर 20 पॉइंट तो हमारे पहले ही कैंडल में प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन अगर हम इसमें ट्रेल करते जाते तो हमें एक लंबा प्रॉफिट भी हो सकता था। लेकिन हमें इतना लालच नहीं करना है क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। इस स्कैल्पिंग ट्रेड को एक बार और समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पेयर कैंडल था और जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो हम इसके कॉल के साथ ट्रेड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पर पुट के साथ ट्रेड लिए हैं। तो आइए अब हम एक कॉल के साथ ट्रेड लेकर देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमें एक कॉल के साथ ट्रेड मिल रहा है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा 5 मिनट की कैंडल स्टिक में ये हमारा ग्रीन और रेड कैंडल का पेयर बन रहा है। तो मैं इसके हाई और लो को मार्क कर ले रहा हूँ। तो ये हमारे ग्रीन कैंडल का हाई है यहाँ पर है और इसका लो पॉइंट यहाँ पर है। इसके हाई और लो को मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर कॉल के साथ ट्रेड मिला है, तो हम यहाँ पर कॉल के साथ ट्रेड ले लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा होगा और टारगेट आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 20 से 25 पॉइंट का टारगेट तो यहीं पर हिट हो गया। लेकिन अगर आपको एसएल ट्रेल करना आता है तो अब आप इसे ट्रेल करके एक लंबा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको कभी भी लालच नहीं करना है और जितना आपका टारगेट है उतना बुक कर देना है और इसके बाद आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना है कि मार्केट इसके बाद इतना ऊपर चला गया या फिर ये वो। देखिए यहाँ पर हमें रेड और ग्रीन कैंडल का पेयर मिल चुका है और हम इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके हाई को मार्क कर ले रहा हूँ और ये इसका लो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड और ग्रीन कैंडल का पेयर मिल चुका है और मैंने यहाँ पर इसके हाई और लो को मार्क कर लिया है। तो जैसा कि इस स्ट्रेटजी में जब भी इस कैंडल के हाई का ब्रेक हो तो हमें कॉल के साथ ट्रेड लेना है और जब भी इस कैंडल के लो का ब्रेक हो तो हमें पुट के साथ ट्रेड लेना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पेयर कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है और हमारी एंट्री इस कैंडल में हो जाती और हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा होता और टारगेट हमारा जो भी होता हम उसे ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही कैंडल में हमें 50 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता तो यहाँ पर लगभग आपको 200 पॉइंट का मूव मिल चुका होता है। तो अगर आप स्कैल्पिंग में 10 या 15 पॉइंट बुक करते हो तो आपको एसएल ट्रेलिंग सीख लेना चाहिए, यानी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीख लेना चाहिए। ऐसे आप एक बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आपको पता होगा अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 10 या 15 पॉइंट में आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता है और वही 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट जब आप 100-200 पॉइंट बुक करोगे तो सोचो आपका कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है।
इसलिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेडिंग ज़रूर आना चाहिए। लेकिन आपको स्कैल्पिंग में कभी भी लालच नहीं करना है, और आपका कभी भी अगर बड़ा मूव छूट जाए तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना है। तो गाइस, आई होप ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेक योर सेल्फ द गेम चेंजर इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम कोस्टक ट्रेडर।